नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। 2-3 दिन आप सब लोग छुट्टी को भी मनाकर अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस किए होंगे और अब यहाँ से एक लंबी सफर पर चलना है, क्योंकि अब कैलकुलस में अब आप सब लोग को बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी होगी। तो कैलकुलस में तो अभी कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी ये सब पढ़े हैं। अब यहाँ से मेन रणभूमि में आप सब लोग शुरुआत ही करेंगे और यहां से आप सब लोग को पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे सोल्व होगा और आप खूब मैथ को प्रैक्टिस करेंगे और आपका रुझान यहां से बहुत बढ़ जाएगा गणित के प्रति। अब आप सब लोग यहां से किसी के कहने पर नहीं, खुद ऑटोमेटिक आप बहुत ही आगे बढ़ते चल जाएंगे, चीजें बढ़ते चल जाएगी और बहुत बेहतर करेंगे। तो चलिए हम सब लोग आज एक नए सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं कैलकुलस में, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। जैसे हम सब लोग क्या बोलेंगे, तो डिफरेंशिएशन को ही अवकलन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब यहां पर हम सब लोग डिफरेंशिएशन को मतलब अवकलन को अब यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं जो ये शब्द लिखा हूं, कई बार कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या लिखा हूं। अभी मैं आप सब लोग को पढ़ाया हूं कंटिन्यूटी, उसके बाद पढ़ाया हूं डिफरेंटिबिलिटी, तो कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी, डिफरेंटिबिलिटी के बाद अब हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखिए यहां पर अब मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन का शुरुआत कैसे होता है और डिफरेंटिबिलिटी से पता चलता है, फार्मूला कैसे आया, किस प्रकार की चीज है। तो एच डिफरेंटिबिलिटी से आप सबको पता चला होगा, लेकिन जो बच्चे डिफरेंटिबिलिटी नहीं पढ़े, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही, कोई लेना देना नहीं है, यहां से अभी से जीरो से शुरुआत की जाएगी और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप शुरुआत करेंगे और आपके अंदर अमूर्त परिवर्तन आएगा। आप एक सोचने वाले विद्यार्थी बन जाएंगे। देखिए यहां से दो रास्ते हैं चलने का और दोनों रास्ते पर चलना होगा। एक छोटी सी रास्ता है जहां पर हल्का सा चल के और उसके बाद आप सब लोग फिर अपनी चीजों पर ध्यान देंगे। तो पहली बात बताइए कि आप सब लोग सुनना पसंद करेंगे तब मैं बताऊंगा, और वो मानेंगे तब मैं बताऊंगा। नहीं मानेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा जी। क्या जरूरत है बिना मतलब के बताने का? कितने दिन से बताते आ रहे हैं, कितने लोग हमारे बताए गए बात को नहीं पालन किए, तो फिर बाद में झकने लगते। आज पहली क्लास है डिफरेंशिएशन का, अगर मान लोगे तब तो मैं बता दूंगा, नहीं मानोगे तो क्यों बताऊंगा? मानोगे पक्का? तो देखो, पढ़ने में कितना तेज हो, कितना भोंद हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहां डिफरेंशिएशन में एक सेक्शन आता है फार्मूला, और दूसरा आप सभी का आएगा कंसेप्ट। कंसेप्ट तो मैं चीजें को तोड़ तोड़कर एकदम बढ़िया से बारीकी से आपको समझाऊंगा, लेकिन फार्मूला तो मैं याद करा नहीं सकता। ऐसे फार्मूला आपको मैथ बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, इसमें कोई दुराय की बात नहीं। लेकिन जब मैं ये देखा हूं कि जो बच्चा थोड़ा सा फार्मूला पर वर्क कर देता है, मेहनत कर देता है, तो फिर उसके अंदर अमूर्त परिवर्तन हो जाती है। वो करना क्या है, यहां पर फार्मूला को अपने पास कलेक्ट कर लेना है, ये जहां से आपको, और पेज पर 20 बार लिखना है। आप लोग को आश्चर्य लग रहा हो कि 20 बार क्या कर रहे हैं, और यहां पर मान लिया जाए 20-25 फार्मूला इसमें आप सभी लोग को मिलेंगे और उसको 20 बार लिखना है। ऐसे मैं भी आपको फार्मूला एक वीडियो के रूप में बनाकर और आपको मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको, आप ऐसा करेंगे, खुद से भी कलेक्ट कर लेंगे। 40 बार की आवश्यकता नहीं, आप 20 ही बार कर लीजिए। ऐसे 5-6 बार से ज्यादा कई विद्यार्थी नहीं लिख पाते। 20 बार यदि आप लिख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि साहब आप कितना भी कम मेहनती विद्यार्थी हैं, आपके अंदर उस समय के बाद परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि 20 बार जो लिखने की बात है ना, वो लिखते ही नहीं है सब लोग, मानते ही नहीं। हमको मान लेते हैं कि पागल इंसान है, बोल दिया है, लेकिन साहब 20 बार यदि कर देंगे ना, तो दिमाग जो है ना, खोपड़ी, इस खोपड़ी में ऐसा लिखा जाएगा कि जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं। 20 बार लिख लीजिएगा और उसके बाद
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा 20 बार लिखने के बाद कि जब मैं एक कंसेप्ट में एक फार्मूला का यूज करूंगा तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा। समझ गए? और ये महान भोंदू से भोंदू विद्यार्थी वो कैलकुलस का खिलाड़ी बन जाएगा। और आप जो 99 और 100 की सपना देखते हैं ना, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो हम तो यहाँ कंसेप्ट वाला पोर्शन पर चलेंगे, ऐसे एक वीडियो के माध्यम से पूरा फार्मूला एक हम दे देंगे और सबसे ऊपर लिस्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग यहां से डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट पर चलते हैं और बारीकी से बढ़िया से जीरो लेवल से सभी चीज को ध्यान देंगे। तो इससे पहले आप ऐसा कीजिए, एक फार्मूला से मैं शुरुआत करता हूं और इस पर आप सभी लोग बढ़िया से जबरदस्त तरीके से ध्यान देंगे। देखिए, एक फार्मूला आप सभी के समझ है, dx टू द पावर n बाई dx। ये डिफरेंशिएशन की फार्मूला है और dx टू द पावर n और dx, तो यहां इसके माथा पर जो n दिया गया है इसको पटक देंगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 बोला जाता है। इसको आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से याद रखें। ठीक है, अब आइए इस पर अब हम सब लोग थोड़ा एक दो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे बच्चों मान लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में आप सभी के समझ मैं dx टू द पावर 5 और dx दे दिए, तो क्या आप इसमें सोच पाएंगे, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? dx टू द पावर 5 और dx दे दिए, तो क्या आप इसे बना पाएंगे, यस या नो? देखिए, ये पहला एग्जाम्पल मैं आप सभी के समझ दिया हूं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, कहता है कि जो पावर में दिया गया इसको पटक दो और यहां पर उसके बाद एक घटा दो, तो 5 को पटक दिए, 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, इसी को 5 इंटू एक्स के पावर 4 लिखे, बस मामला सेट हो गया। आइए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे सेकंड नंबर, मान लिया जाए x टू द पावर हम यहां पर 20 ले लेता हूं और dx कर दी। क्या दोस्तों आप इसे हल कर पाएंगे, हाँ या ना? तो जी हां, आप इसे हल कर पाएंगे। देखिए, x के पावर 20 अबाई आपको dx दे दिया, तो x के पावर 20 अबाई dx दे दिया, तो माथा पर वाला पटक दो, 20 x के पावर 20 माइनस आप क्या कर दोगे 1। अब 20 में से आपको एक गया तो x के पावर 19 बचेगा। इस तरीका को समझने की आवश्यकता है। इतना समझ गए, मामला बहुत बढ़िया। तो कई गधे लोग 20 गुना 19 कर रहा है, 20 गुना 19 नहीं, 20 और x के पावर 19। ऐसे में समझ रहा हूं कि 20 गुना नहीं, कोई x लिख रहा है। चलिए, अब यहां जब ये बात समझ गए तो आपको मैं एक बात पर और चर्चा कर देना चाहूंगा कि यदि आप सभी के समझ dx बाई dx दे दे, मतलब ऊपर भी dx नीचे भी dx, इतना का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहां पर ऐसा कभी दे दे कि d कोई कांस्टेंट k बाई dx आ जाए, तो अब इसका वैल्यू 0 होता है। ये भी बात आप सब लोग ध्यान रखिए। और इतना के बाद आप सभी से कभी पूछा जाए कि d यदि k x बाई dx, तो इसका वैल्यू ओनली फॉर k आ जाएगा। देखिए, अब इतनी बात पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चल पाएंगे। dx बाई dx दे दिया तो इसका मान 1 होगा, तो ठीक ठाक है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक कांस्टेंट k दे दिया, इसका मतलब एग्जांपल से आप सब लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे अब कोई यहां 5 दे दिया dx, तो साहब मान लिया जाए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। पहले मेरा बात समझिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी तबीयत अस्वस्थ रहेगा, तो डॉक्टर साहब उसे इलाज करेंगे, देखेंगे कि बुखार है चाहे कुछ भी, तबीयत अस्वस्थ है, पानी चढ़ाने की आवश्यकता है, जो भी चीज जरूरी है तो उसका उपाय करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं देखा कि कहीं नया मेडिकल वाला सिस्टम खुला है, डॉक्टर साहब कोई नए बैठ रहे हैं, तो कई लोग डॉक्टर को परेशान करने के लिए गर्मी के दिन में भी चद्दर को ओढ़ लिया और उसके बाद चल गया, डॉक्टर साहब देखिए ना बुखार लग रहा है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर साहब जानते हो क्या करेंगे? इलाज बराबर 0, क्योंकि आपका तबीयत अस्वस्थ है ही नहीं। तो कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास 5, तो यहां इसमें x है ही नहीं, मतलब रोग नहीं, इलाज बराबर 0 आएगा। यहां इस पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ,
कई बार क्या आप सब लोग देखोगे कि मान लिया जाए जैसे 4 और यहां x बाई डी एक्स चल गए, तो एक बात बताओ, मान लिया जाए आप और आपके दोस्त दो लोग डॉक्टर के पास गए, आपके दोस्त का तबीयत अस्वस्थ है, तो क्या डॉक्टर साहब आपको इलाज करेंगे, हां या ना? फिर से सुनो, आपके मित्र का तबीयत अस्वस्थ है, तो आप अपने मित्र को लेकर डॉक्टर साहब के पास गए, तो इलाज आपका होगा या डॉक्टर यहां पर आपके मित्र का होगा? मतलब आपका इलाज होगा या नहीं होगा? तो आपका सॉफ्टवेयर कहेगा कि गुरुजी जिसको रोग है उसी का इलाज, तो बताओ ये रोग एक्स का, तो एक्स का इलाज 4 बिना मतलब के साथ ही पहुंच गया है। इसलिए इस एग्जाम्पल में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 4 को बाहर dx बाई dx कर दिए और dx बाई dx का मान 1 होता है, इसलिए इतना का मान 1 आ जाएगा, तो 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा। ये तरीका आप सब लोग समझ गए हो, अब हमें लगता है बहुत बेहतर तरीके से। अब धीरे धीरे यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, अब कई प्रश्न दूंगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दोस्तों अब यहां से विशेष आप सभी के समझ एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3x प्लस 5 और बाई dx दे दिए। इस प्रश्न को यदि आपको हल करना है तो क्या आप इसे हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हां या ना? देखिए यदि ऐसा प्रश्न आपको दे तो आप बारीकी से हल करने की कोशिश करें। जैसे ऐसा दे दिया तो dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और बाई dx आ गया, तो अब x स्क्वायर 3x प्लस 5 दे दिए, तो कहता यही है कि सबको अलग अलग ऑपरेशन थिएटर दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर को यदि हम सब लोग यहां पर अलग दे दिए, फिर प्लस का सिंबल प्लस दे दिए 3x, तो d3x बाई dx आ जाएगा, और उसके बाद 5 दे दिया तो d5 बाई dx आ गया। बस इतना समझने की आवश्यकता है। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर को अलग, 3x को अलग, 5 को अलग कर दी। अब आपको ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, ये माथा पर 2 है, पटक दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 2x के पावर 2 माइनस 1, ई मॉडल तो सिखाए हैं। अब बताओ 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर dx बाई dx कर दिए, और इसमें x नहीं तो इलाज बराबर 0, और इतना का मान 1 हो जाएगा। तो यहां 2 गुना x के पावर 2 में से 1 गया 1, यहां 3 गुना आपके पास 1 आ जाएगा प्लस 0, इसी को 2x प्लस 3 कर दो। अब बताओ क्या आप सब लोग बढ़िया से सीख पाए हो, सीख गए हो? अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, उसमें मैं देखना चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट सीखा कितना बढ़िया। देखिए आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आप जरूर बेहतर करो। आइए दोस्तों, नया प्रश्न में आप सभी के समक्ष देने जा रहा हूं, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान आने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस आपके पास 7 और यहां dx आ गया। सभी लोग फटाफट बताइए कि इसको हल कर पाएंगे, हां या ना? यदि आपको लगता है कि जी सर मैं अवश्य हल कर पाऊंगा, तब तो ठीक ठाक, नहीं कर पाऊंगा वो भी बता दीजिए। देखिए आराम से चीजें को समझने की कोशिश करना है। इसको अलग लिखेंगे dx स्क्वायर बाई dx, माइनस का सिंबल आप सब लोग देख रहे हैं तो माइनस तो देंगे, 4 को डायरेक्ट बाहर कर दिए तो dx बाई dx चल आए, प्लस का सिंबल आपको प्लस और d7 बाई dx। देखिए साहब कई लोग शॉर्टकट बनाने के चक्कर में रहते हैं कि डायरेक्ट मैं लिखूं, मैं आपसे बोल रहा हूं आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें, आराम से धीरे से और सिस्टमैटिक बनाइए, क्योंकि आपसे शायद कई गुना फास्ट मैं बनाना जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले आप सब लोग को बेहतरीन तरीके से सीखनी है। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में, महान बनने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती। मैं भी शॉर्टकट बना सकता हूं, हमारे जगह पर कई शिक्षक होते हैं तो विद्यार्थियों के बीच अपना एक अस्तित्व बनाने के चक्कर में बोलते हैं कि देखो मैं ऐसे बताता हूं। हमें तरस आती है विद्यार्थियों पर
कि कैसे उन विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब उनके साथ हजारों हजारों विद्यार्थी चलेंगे तो सबको सीखना है। जब विद्यार्थी सीख जाएंगे, पूरी कंसेप्ट आ जाएगी, तो कोई टीचर उस विद्यार्थी को सिखाएगा तब वो शॉर्टकट बनाएगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट लेवल खुद हाई हो गया तो ऑटोमेटिक बना लेगा। इसलिए पहली प्राथमिकता है सिस्टमैटिक सीखिए, बेहतरीन तरीके से पूरी चीज सीखिए। इसलिए मेरा प्रयास होगा आपको बेहतरीन तरीके से सीखना। तो अब आपके पास dx² दे दिया, तो इसको पटक दीजिए। तो यहां 2x आप माथा पर से पटक दिए तो 2 - 1। ऐसे डायरेक्ट x भी लिख सकते थे, लेकिन मैं धीरे चल रहा हूं, कभी लिखा ही जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 4 गुना dx/dx, इतना का मान क्या होता है? तो इतना का मान 1, तो 4 गुना 1। इसमें कोई x है नहीं, तो इलाज बराबर 0। तो 2x², इस 2 में से यहां पर 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस आपके पास 4 आ गया। क्लियर? दोस्तों, आप सभी के समझ में अगले प्रश्न दे रहा हूं, हमें विश्वास है आप जरूर बेहतर करेंगे। आइए दोस्तों, यहां पर आप सभी लोगों के समझ जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, इस पर आपका ध्यान आने चाहिए। x² आपके पास 4 प्लस 3x आपके पास 5 दे दिए, अब प्लस 8x अब प्लस आपके पास 9 आ गए। दोस्तों, देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दोनों तरह की बात होगी। यदि आपको लगता है कि मैं हल कर पाऊंगा, तब तो बहुत बढ़िया। नहीं भी कर पाएंगे और बढ़िया, हमें सिखाने का मौका मिलेगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, आप फिर सीख जाएंगे, फिर बहुत बेहतर कर सकते हैं। आइए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पर आप सब लोग के समझ जो चीजें दिया गया है, तो पहले dx² आप 4 अब dx कर दीजिए। अब प्लस का सिंबल दिया गया है तो यहां प्लस कर दीजिए, 3 को बाहर, dx⁵ अब dx प्लस आप सभी के समझ आ गया, तो 8 बाहर, तो dx अब dx आ जाए। अब प्लस d और 9 अब dx चलता है। बस इतनी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, आप जरूर बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, कुछ करने नहीं है, सबको अलग अलग dy/dx दे दिए हैं। 3 अचर था, बाहर कर दिए, 8 भी कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, बाकी 9 10 का 10। हमें लगता है आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। 4 को पटक दिए तो 4 इंटू x के पावर, 4 में से 1 घटा तो यहां 3 बचेगा। हमें लगता है अब ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो रहा होगा, ये अब डायरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा होगा। और 3, अब 5 को पटक दी तो x के पावर 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा। 8 dx/dx का मान 1 होता है, 8 गुना 1, यहां 1 आ जाएगा। अब प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो 4x³ अब प्लस 5 गुना 3 आपके पास 15x⁴ प्लस आप सभी के समझ 8 आ गई। मामला एकदम बेहतर है, बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे, सोचने का लेवल भी अद्भुत हो रहा होगा। दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते और आगे सोचते हैं, बहुत अच्छा सोच पाए। देखिए, आगे की जो मैं एक प्रश्न देने जा रहा हूं, इसका आप सभी लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी के समझ 1/x⁴ यहां पर 4 दे दी y/dx, क्या आप इसे हल कर पाएंगे, हाँ या ना? जल्दी आप सोचने की कोशिश करें। देखिए, d अब आपके पास 1/x⁴ दे दिया, तो इसे हल करने, देखिए इसे शॉर्टकट भी आप बना पाएंगे, लेकिन हमें एक बार प्रयास करनी है, डिटेल में बनाए और बढ़िया से सीखें पहले, क्योंकि सीखने वाला विद्यार्थी बने, फिर मैं बगल में बता दूंगा, आपकी फास्ट भी लिख पाएंगे। लेकिन पहले हमें डिटेल में सीखनी। मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको आराम से चीजें सीखनी। तो d 1/x⁴ दे दिया, अब dx, तो देखिए यहां पर ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो d आप इसी को x⁴ -4 अब dx कर सकते, मतलब ये जो पावर प्लस में ऊपर चल जाएगा तो माइनस में, उसके बाद आप पटक दीजिए। तो पटक यदि देंगे तो आपके पास -4 इंटू x के पावर -4 में से 1 घटा, क्योंकि पटकने के बाद 1 घटाते, जोड़ते नहीं, घटाते। तो जब भी पटके हैं तो 1 घटाए हैं। जैसे देखिए, यहां पर आप सब लोग इसमें देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चले, जैसे 2 को पटके तो 1 घटाए, तो यहां पर भी वही काम करेंगे। ये -4 को पटके तो 1 घटाए,
तो -4 गुना x के पावर -5 आ गया, तो -4 बटा x के पावर 5 आ जाए। हाँ, इसी को अब हम लोग यहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट वे में ऐसे करके बना सकते हैं, जैसे d(1 by x to the power 4 by dx। तो इसको मैं बच्चों को बताता हूं कि आप एक काम कीजिए, माथा पर वाला माइनस में लिख दीजिए, x के पावर 4 1 5 आगे। एग्जाम्पल से और एक समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लिया जाए d(1 by x के पावर कुछ दे दिया, जैसे 25 ही दे दी, इसको बनाने, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। माथा पर 4 था तो माथा पर वाला माइनस में यदि 25 है तो माथा पर वाला माइनस में तो 25 और नीचे एक जोड़ दीजिए, तो 25 और 1 26 आ जाए, बस बन गया। किसी का इच्छा होगा और मैं एक एग्जांपल को समझूं, तो d(1 by x के पावर मान लिया जाए यहां 8 दे दिए, कुछ नहीं करना है, माथा पर वाला माइनस में x के पावर 8 और 1 9 आ जाए। हमें लगता है कि एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हैं, सोचने का लेवल बहुत बेहतर हो जा रहा हो। ऐसे ही सोचना ही है, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से सोचेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर बनाएंगे। इसका जवाब आप सब लोग फटाफट देने की कोशिश करें। यहां पर आप सभी के समझ में देने जा रहा हूं dx बटा x टू द पावर, आपको यहां पर मैं 5 दे दिया। ऑप्शन ए इसको मैं दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं 5x टू द पावर 4, ऑप्शन बी 1 by 5x टू द पावर 4, ऑप्शन सी -5x टू द पावर 6, ऑप्शन डी -4x टू द पावर 5। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही जवाब क्या होगा इसकी व्याख्या आप सब लोग को करनी होगी। आप बताइए क्या हो सकता है, जो लग रहा है वही आप बताइए कि हाँ सर लग रहा है यही आंसर होगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न ए वाला अलग होता है, d(1 by x टू द पावर 5, ये अलग प्रश्न है। यहां पर e1 बटा इतना दिया गया, माथा पर वाला माइनस में, अब 5 1 6, ये अलग चीज होगी, ठीक है ना, ये अलग प्रश्न है, ये अलग है। पहले कई लोग ये दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो मैं पहले स्पष्ट कर दिया हूं, ये अलग चीज है, ये अलग। ऐसी गलती ना करें, समझने में ऐसी गलतियां होती है। अब देखिए, dx आवाई आपके पास dx टू द पावर 5 दे दी है, तो dx आवाई आप सभी के समझ dx टू द पावर 5 आ गया, ठीक है। यहां पर आप ऐसा कीजिए, ऊपर में भी dx लगा दीजिए, नीचे में भी dx लगा दीजिए। बताइए कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? अरे बोलो हाँ या ना। चीजें समझने की कोशिश करनी है, प्रयास करनी है, आप जरूर बेहतर करें। देखिए, हम ऊपर में dx लिखे थे और dx टू द पावर 5, अंश तथा हर में dx से भाग दे दी, अभी ये काटेंगे कट जाएगा, फिर वही चीजें आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। अब आप सब लोग जानते हैं ऊपर में dx by dx का मान क्या होता है, 1, तो आप ऊपर में 1 तो लिख दिए, तो ऊपर में तो 1 आ जाएगा, और इतना के बाद इसके माथा पर वाला इसका जब हल करेंगे तो 5x टू द पावर आपके पास 4 आ गया। इस तरीके से ऑप्शन बी आ गया। हमें लगता है चीजें एकदम अस्पष्ट हो गई हो। थोड़ा सा भी अगर आपको धुंधला लग रहा है तो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, उसे बना लीजिए, अब की बार आप जवाब दे देंगे, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए कि आप सभी के समझ एक प्रश्न में दूंगा और डी आपके पास x आवाई x टू द पावर आप सभी के समझ, तो मैं 7 दे रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं देंगे, केवल और केवल आपको यही बताना है आपसे बनेगा यस या नो, बस इतना हमें जवाब चाहिए, यस या नो। आप सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओगे वो भी बता दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दुनिया के सबसे बेकार विद्यार्थी मैं हूं, सबसे गंदा विद्यार्थी हूं, हमें पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो बोलो। मैं तो यदि भारत का प्रधानमंत्री बना तो संविधान में एक संशोधन जरूर करूंगा कि जितने महान मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको कम से कम 3 साल जेल, कम से कम 3 साल जेल, पढ़ने वाले नहीं हो तो जेल तो जाना पड़ेगा ना।
और डी एक्स आवाई आप सभी के समझ डी एक्स टू द पावर 7 दे दिए, तो इसी को डी एक्स आवाई यहां पर डी एक्स टू द पावर 7 लिख दीजिए। देखिए अंश तथा हर में हम लोग डी एक्स से भाग दे दिए, यहां भी हमें लगता है किसी लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स इतना का मान 1 होता है, इसको पटक दिया जाए तो 7x टू द पावर आप सब लोग 7 में से 1 गया तो 6 आ जाए। बस इतना आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और ये सोचने का आपका बेहतरीन तरीका हो गया, और इसी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं। क्लियर? थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं, आगे और चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों आप सभी के समझ ऐसा प्रश्न आ जाए, डी एक्स टू द पावर हम लोग 5/2 डी एक्स दे दें, क्या आप इसे हल कर पाएंगे, हाँ या ना? देखिए कई बार ऐसे प्रश्न को देखकर लोग डर जाते हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग से सोल्व हो पाएगा? तो मैं ये पूछता हूं कि यदि आप नहीं करोगे तो इस दुनिया में कौन करेगा? कहना है कि देखिए गुरुजी ऐसा यदि प्रश्न दे रहा है तो इसे आप जो मंत्र बताए हैं वही मंत्र से हल करनी है। 5/2 dx आ गया, तो इसे आप पटक दीजिए, और पटक दीजिए तो 5/2 और x के पावर 5/2 -1 आ जाए। 5/2 तो है, देखिए 5/2 -1, तो 5/2 का मतलब 2.5 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो 1.5 रुपया, डायरेक्ट आप 3/2 ही लिख सकते। अगर ऐसे ना लिखेंगे तो एलसीएम ले लीजिए आप, 5 - 2, यहां पर 5 में से 2 गया तो 3/2 आ जाए। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यहां 3/2 आप लिख दीजिए, आप बहुत बढ़िया से सोल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं एक और अन्य प्रश्न दे रहा हूं, उसमें आपकी कितनी समझ स्तर है हमें समझने की मौका मिलेगा। आइए मैं देखता हूं। दोस्तों यदि आप सभी की समझ ऐसा प्रश्न आ जाए, यहां पर क्यू रूट और x टू द पावर 4, यहां dy बाई dx आ गया। इस प्रश्न की यदि आपको जवाब मैं खोजूं कि इसका जवाब क्या होगा, तो आपके पास यहां पर करने में 3 और फिर उसके बाद x टू द पावर 4 दे दिया, तो आप बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है। जो आपको महसूस हो रहा है वो आप बताइए। पहले आप ये बताइए कि आप सब लोग से हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डर तो नहीं गए, ये कुछ कैसा प्रश्न दे दिए? डर गए हो तो थोड़ा सा मेरा तरीका को ध्यान दीजिए, आप एकदम ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सभी को कभी भी करने में यदि दे दे ऐसा x, तो इसको x टू द पावर 1/3 बोले। करने में यदि 4 दे दे और यहां x दे दे तो इसको x टू द पावर 1/4 बोले। करने में यदि मान लिया जाए 5 दे दे तो यहां पर x और x टू द पावर 1/5 बोलेंगे। पहले ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब जब इतनी बातें समझ पाए तो d आपके पास करने में 3 और x टू द पावर 4/dx आ गया। आगे जब बढ़ेंगे तो x टू द पावर 4 इसका पावर 1/3 dx आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम लोग 4 x के पावर 4 लिखे, इसको पहले 1/3 कर दिए। dx टू द पावर 4 आपके पास 3 आ जाएगा y dx। देखिए माथा पर आपके पास 4/3 जो इसको पटक देंगे, और इसको जब पटक देंगे तो 4/3 और x के पावर 4/3 -1 आ जाए। इतना काम कर दिए। और जब इतना आप कर देंगे 4/3 और x के पावर, तो आप खुद सोचिए कि 4/3 -1, तो एलसीएम आप जब 3 लेंगे तो 4 - 3, तो यहां पर 1/3 है। ऐसे इसका एक बहुत बढ़िया लॉजिक है, जैसे 5/7 आपको -1 करना है, तो 5 में से 7 घटाइए तो माइनस आपके पास 2, नीचे वाला 10 का 10 लिख दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए 4/3 आपके पास -1 करना है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे वाला 10 का 10 3 लिख दीजिए। बस ऐसा करना है। तो यहां पर भी 4 में से 3 गया तो 1, नीचे 3 है, इतना लिख दीजिए, बस बन गया। क्लियर? हमें लगता है धीरे धीरे अब आप जरूर बेहतर कर रहे होंगे, आपका सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा हो रहा है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। जैसे यदि आपके समझ एक ऐसा प्रश्न दे दे कि d√x/dx, इसका जवाब देने है, बताइए आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना? √x यदि आपके पास आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में आप अपने कंसेप्ट को एकदम अग्रसर करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर इसके बारे में बता सकता हूं।
देखिए ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यदि आप सभी के समझ रूट एक्स दे दिया तो इसको एक्स टू द पावर 1 आप एक्स लिखे। पहले इतनी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर ऐसा कीजिए, डी रूट एक्स आवाई डी एक्स तो आ गया, यहां डी एक्स टू द पावर 1/2 यहां डी एक्स कर दीजिए। ठीक ठाक है। अब जब ये बात आप सब लोग को समझ में आ गया कि अच्छा एक्स टू द पावर 1/2, अब एक बात समझिए, 1/2 को यदि आपको पटक दिया जाए, देखिए 1 आपके पास 2 को पटक दिया जाए और इसको पटकने के बाद एक घटा देंगे, 1/2 -1। इतना पहले बात को समझ लीजिए। अब यहां 1/2 और x के पावर 1/2 -1, तो 1/2 और x के पावर, अब यहां पर इसमें से अब 1/2 -1 कीजिएगा तो एक में से दो घटाए तो -1/2, माने यहां पर -1/2 आ जाएगा। आधा रुपए में से 1 रुपया घटेगा तो कर्ज में चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ऊपर माइनस में तो नीचे चल जाएगा, तो 1/2 1/x के पावर 1/2 आ जाएगा। इसी को 1/2 और x के पावर 1/2 को आप रूट एक्स कर दें। बस इतनी बातें आपको समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि आप बहुत ही ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए यदि आपके अंदर वो जो समझने की क्रिएटिविटी आ रही है, जब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे, तो फिर आप धीरे धीरे बहुत बेहतर कर पाएंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्याएं नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से अब आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं जो फार्मूला बताया हूं उसको पहले मैं आपको दिमाग में सेट करा देना चाह रहा हूं। क्या क्या फार्मूला बताया हूं? यहां पर आपको फार्मूला डी एक्स टू द पावर एन अबाई डी एक्स बताए हैं, उसके बाद डी एक्स अबाई डी एक्स बताए हैं, उसके बाद डी आप सभी के समझ के अबाई डी एक्स बताए हैं, उसके बाद आप सभी को डी के एक्स अबाई डी एक्स बताए हैं, और इतना के बाद अभी आपको डी रूट एक्स अबाई डी एक्स बताए। इतनी सारी चीजें अभी मैं बताया हूं। इसमें इसको पटक देंगे तो n इंटू एक्स के पावर n -1, यहाँ 1 यहाँ 0, यहां पर k को बाहर कर दिए और फिर x तो केवल k ही आएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं और आप सब लोग को समझने आ गया है, तब फिर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। यही आपको समझना है। देखिए अब आप इतना बात जब समझ चुके हैं, और यही अभी मैं आप सभी लोग को 1/2 रूट एक्स ए में बताया था, और यही चीजें मैं इधर आपको नया फार्मूला के रूप में ऐड कर दिया हूं। इतना तो आपको समझ में आ गई होगी, अब चीजें समझने के योग्य बन गए हो। अब धीरे धीरे लग रहा होगा कुछ क्रिएटिविटी और नई सारी चीजें मैं सीख रहा हूं। थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आगे कई सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा। जैसे एक फार्मूला है, आप सभी के समझ डी ई टू द पावर एक्स अबाई डी एक्स आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। डी ए टू द पावर एक्स अबाई डी एक्स आ जाए तो इसका ए टू द पावर एक्स और लॉग ए होता है। इसके बाद एक फार्मूला आप सभी के समझ में लिख रहा हूं, डी लॉग एक्स अबाई डी एक्स आ जाए तो इसको 1/x बोलते हैं, और डी लॉग एक्स अबाई यहां पर dx आ जाए तो 1/x, डी लॉग एक्स अबाई आपके पास अगर बेस में ए दे दे dx, तो इसी को 1 यहां x लॉग ए टू द बेस ई, या इसी को आप लॉग यहां पर e टू द बेस ए अबाई x लिखते। मैं पहले बोलूंगा कि ज्यादा इसके चक्कर में ना रहिएगा, पहले आप इतना फार्मूला को आप दिमाग में पहले सेट कीजिए कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए अब यहां पर ये जो पूरी डायग्राम है, पूरी चीजें हैं, जो मैं बताया हूं, इस पर आपको ध्यान देनी है, फिर फार्मूला को समझनी है कि मैं क्या बता रहा हूं, कैसे चीजें समझनी है। धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अब यहां पर इसके बारे में थोड़ा आप स्पष्ट समझिए, क्योंकि ए वाला डायरेक्ट आ जाएगा, ए भी डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल से आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं, मान लिया जाए 3 के पावर एक्स dx दे दिया, तो यहां एक के पावर एक्स था तो एक के पावर एक्स लॉग ए कर दिए, 3 के पावर एक्स है तो 3 के पावर एक्स लॉग आप 3 करेंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं है?
जैसे डी आपके पास 5 के पावर x दे दिया तो क्या करोगे? तो पहले 5 के पावर x 10 का 10 और लॉग फिर 5 करें। ये बात को समझने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। मान लिया जाए डी 7 टू द पावर x बाई डी एक्स आ गया, तो 7 के पावर x और फिर यहां पर लॉग आपको 7 आ जाए। तो ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मान लिया जाए डी या 10 के पावर x दे दिया जाए और डी एक्स, तो 10 के पावर x और लॉग आप सभी के समझ 10 आ गए। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से आप सब लोग स्पष्ट तरीके से समझ गए। हाँ, अब इसमें आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर ये दोनों जो ये चेंज हुआ है, ये पहले फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। कभी भी यदि लॉग जैसे ए और बी होता है तो O1 बाई इसी को जो दिया गया आर्गुमेंट वाला बेस में, बेस वाला आर्गुमेंट में बी ए कर सकते। तो बस यहां जो ए था ये नीचे चल आया, ई यहां है तो ई ऊपर चल आया, मैंने इसको हम लोग आर्गुमेंट और बेस को आपस में चेंज किए। तो ई वाला फॉर्मूला जो है यहां पर ऐसे से ऐसे बन गया, ए को बेस में ले आया, ई को आर्गुमेंट में कर दी। अब जो लॉग पर थोड़ा ध्यान दिए हैं उनका एकदम क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। O1 बाई एक्स लॉग ए टू द बेस ई, यहां पर लॉग ई टू द बेस ए डिवाइडेड बाई एक्स। जैसे मैं एग्जांपल से आप सबको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल एक मैं ले लेता हूं कि जैसे डी लॉग आपके पास एक्स टू द बेस 5 आ गया, तो ऐसा दे दिया तो इसको O1 बाई एक्स और फिर लॉग यहां पर 5 आ गया टू द बेस ई हो गया। बस इतना आप करने के लिए सीख जाइए कि O1 बाई आपके पास x log 5 टू द बेस a। इसी को दूसरे तरीका से ये भी आप लिख सकते हैं कि नीचे x तो रहेगा, आर्गुमेंट वाला बेस में, बेस वाला आर्गुमेंट में, तो यहां पर log आप सभी के समझ e और यहां 5 आ जाएगा। बस इतनी काम आपको करने आनी चाहिए। अब मान लिया जाए एग्जाम्पल में फर्स्ट बताया, आप सभी के समझ सेकंड में यदि दे दो कि d log x टू द बेस 2 dx आ जाए, तो एक बात बताए, इसे आप अपने आप खुद हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जल्दी बोलिए, यस या नो। मान लिया जाए इसे मैं बता दिया हूं और आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये वाला आप सब लोग हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपके क्षमता के अंदर है या आपके क्षमता के बाहर है? शुरुआत में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि सर मैं कैसे बनाऊंगा, हमसे कैसे संभव हो पाएगा, मैं इस जन्म में कैसे सोल्व कर पाऊंगा, लगता है नहीं हो पाएगा। देखिए करना क्या है, पहले इस पर आप सब लोग ध्यान दीजिए। पहले ऊपर में 1 और नीचे x कर दीजिए। लॉग 5 था तो 5 लिखे थे, 2 था तो 2 लिखेंगे, बेस में ई कर दिए। यहां पर ई एक हल ई भी हो गए। हाँ, पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो ऑप्शन खोजना। देखिए एक गधा पूछ रहा है, ऑप्शन दीजिए। और यहां आर्गुमेंट वाला बेस में, बेस वाला आर्गुमेंट में, तो नीचे तो x रहेगा और लॉग आप सभी के समझ यहां पर 2 को नीचे ले आइए और उसके बाद ई को यहां लिख दीजिए। एक तरीका ये भी है। जब इतनी बातें समझ गए हैं तो अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं और कई महत्वपूर्ण चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। आप जरूर बेहतर तरीके से बहुत अच्छा से सीख जाए। देखिए एक फार्मूला मैं सिखा रहा हूं, इस फार्मूला पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। डी यू इंटू वी बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं, स्लो पढ़ाइए। स्लो ही तो मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। आज जीवन में पहली बार हमें किसी ने बोला कि स्लो पढ़ाइए। नहीं तो आज तक जब जब लोग हमें बोला है तो बोला कि थोड़ा फास्ट करिए। ये पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूं कि हमें लोग बोल रहा है स्लो करने के लिए। मैं सच में फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या? समझ नहीं आ रही। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना समझ में आना। चलिए आप मेरे साथ ध्यान दीजिए, अभी जो मैं फार्मूला आपको याद करवाऊंगा, इस फार्मूला को पहले ध्यान दीजिए। देखिए कोविड के समय में लोग इलाज कराने के लिए जाते थे डॉक्टर के पास। बात को समझिए, तो डॉक्टर के पास यदि कोरोना काल में आप इलाज कराने के लिए गए तो 2 लोग गए, तो क्या डॉक्टर एक ही बार में दोनों का इलाज कर दिया करते थे? तो जवाब मिलेगा नहीं। डॉक्टर साहब कहते थे कोविड का समय है, एक बार में एक ही का इलाज होगा।
इसका मतलब एक इलाज कराने के लिए अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर। तो वही यहां ध्यान देना है कि u इंटू भी दो फॉर्मूला है, तो u को यदि बाहर करेंगे तो dv बाई dx और फिर v को बाहर करेंगे तो du बाई dx चल रहा है। मतलब एक बार u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला बाहर लिखो, बाहर वाला अंदर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, इतना आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। अभी जितने लोग बोल रहे हैं सब दिक्कत हुआ है, नहीं समझ में आया, यही गधे अगले 2 मिनट में बहुत बड़े महान प्रोफेसर बन जाए। अब यहां पर ये बात समझिए, u इंटू वी दिया तो u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, तो u dv बाई dx और उसके बाद अंदर वाला बाहर करो, बाहर वाला अंदर du बाई dx हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ पाए? जल्दी बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? तब मैं आगे बढ़ूंगा। गधवन के लिए फिर से मैं चल दे रहा हूं, तो तुरंत बोलेगा सर फास्ट चल रहे हैं, तरस आता है। अरे पहले बढ़िया से ध्यान दो, यहां u इंटू वी दे दिया, तो क्या इसे आप याद कर लिए? u को बाहर करो तो dv बाई dx और फिर v बाहर तो du बाई dx हो जाएगा। यहां पर पहले इसे आपको ठीक करनी, एक फार्मूला बताए। अच्छा मान लिया जाए इसी में 3 लोग रहा था, u v और w। अच्छा कोविड के समय जब 3 लोग जाता था डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तो 3 लोग गया तो क्या 2 लोग को या तीनों को तीनों डायरेक्ट एक बार में डॉक्टर साहब चेकअप कर देते थे क्या? डॉक्टर साहब बोलते थे कि देखो साहब 3 लोग आओ या 3000 लोग आओ, लेकिन एक बार में एक ही लोग का होगा। अगर 3 लोग आए हो तो 2 लोग बाहर रखो, अगर 2 लोग आए हो तो 1 लोग बाहर रखो, अगर 3000 लोग आए हैं तो 2999 लोग बाहर रहेंगे। एक बार में एक ही लोग का चेकअप होगा, एक ही लोग का इलाज होगा, चाहे 3 लोग आए, चाहे 4 लोग जाए, चाहे 4000 लोग जाए। तो यहां पर डॉक्टर साहब के बाद यू वी डब्ल्यू 3 लोग चल गए। तो अब यहां पर ये बात समझिए, यू वी और डब्ल्यू आप सभी के समझ आ गया। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि यू का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वी और डब्ल्यू को बाहर कर दीजिए। तो वी और डब्ल्यू को हम लोग बाहर कर दिए तो डी यू बाई डी एक्स चल आएगा। पहले ये बात समझने की कोशिश करिए, मतलब यू को अंदर तो वी डब्ल्यू को बाहर कर दिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां के बाद 2 लोग बाहर एक अंदर, अब भी को अंदर करेंगे तो यू और डब्ल्यू को हम लोग बाहर कर दिए, तो अब यहां पर डीवी बाई डी एक्स चल आएगा। देखिए यू को अंदर फिर भी को अंदर, बाकी बाहर। अब डब्ल्यू को अंदर करेंगे तो यू अभी आप सभी लोग का बाहर रहेगा, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। हमें लगता है कि क्या दोबारा इसे बताने पड़ेगा? अब हमें लगता है तरीका समझ में आ गई होगी कि कैसे याद करना है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से ध्यान देने की आवश्यकता है। डी यू बाई आपके पास भी डी एक्स आ गई। आइए मैं आप सबको अब बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं। देखिए यहां पर प्रोडक्ट वाला तो समझ में आ गया, लेकिन इसे आपको यदि डिवाइड वाला यदि पूछा जाए कि यहां पर u बटा v रहेगा तो आप कैसे चलोगे, इसी पर आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो u बटा v तक कहता नीचे वाला का माथा पर टोपी पहना दो, मतलब यहां पर v के पावर 2, और अब नीचे वाला को ऊपर, अब 2 दोस्त था, एक का नाम u और दूसरा का नाम v। तो यहां पर नीचे एकदम अभी के समय में जो गर्मी का मौसम है, तो छत के नीचे कौन था? तो भी, छत के ऊपर यू। तो छत के नीचे से बाहर धूप में खड़ा है भी, बोला टोपी लगाकर ए भाई क्या हालचाल? तो यू बोला कि देखो भाई ऊपर आ जाओ, तो भी ऊपर चल गए, टोपी उतार लिया। तो यहां पर यू धोखेबाज निकला, बुलाने के बाद अंदर भाग गया। तो यहां कोई बुलाए अब खुद अंदर भाग जाए तो ये तो बात अच्छा है कि खराब है? ये तो बड़ा खराब बात है। यहां पर देखिए यू बाहर भी अंदर भी बाहर, ये कोरोना काल में इलाज की बात थी, कोई इलाज कराने जा रहा है, ठीक ठाक बात है, तो प्लस का सिंबल लग गया। लेकिन अब कोई बुलाए और खुद अंदर भाग जाए, ये तो धोखेबाजी हो गया, ये तो निगेटिव बात है, मतलब माइनस लगेगा। और तब फिर अंदर का परमानेंट अंदर ही रहेगा, फिर बाहर निकलेगा तो अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर, डीवी बाई डी एक्स। बस इतना चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, देखिए इन दोनों में अंतर को समझिए, इन दोनों फार्मूला में क्या है। यहां पर 2 दोस्त है तो पहल का बाहर, दूसर का अंदर। कोविड के इलाज में यही होगा, इलाज कराने जा रहा है, बहुत अच्छा बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है, प्लस में लिखें अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, डी यू बाई डी एक्स हो जाए। यहां समझिए 2 दोस्त यू और भी,
तो यहां पर भी नीचे माथा पर टोपी लगाकर जब ऊपर जा रहा है तो बताइए यू बुलाकर धोखेबाज निकला और अंदर चल गया, मतलब इसके सोच में निगेटिव है। तो अब निगेटिव है तो माइनस, अब अंदर वाला फिर बाहर जाएगा तो बाहर वाला अंदर, डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, अच्छा कर पाए। देखिए अब एक बात और समझिए, यहां पर इतना के बाद डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसमें मैं बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। तो साहब डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ना, इसमें जूता से मार मार के आप लोगों से करवाऊंगा। आप सब लोग जो ये सोचे होंगे कि मैं आप ही के भरोसे जन्म लिया हूं कि एक टीचर ऐसा मिलेंगे जो सब चीज को धीरे धीरे पढ़ाएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है सबको छपवाएंगे और मैं एक नालायक विद्यार्थी के रूप में देखूंगा और वही चीज को छाप लूंगा। तो ऐसी जो पढ़ाई आपकी है, ये पढ़ाई को ताखे पर रख दीजिएगा और उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा। कॉपी किताब की कोई आवश्यकता नहीं है और आप अपने माता पिता को बोल दीजिएगा कि अब मैं नरक की ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा हूं, हमें जी माफ कर दीजिए। अरे नालायक, किताब विद्यार्थियों के लिए बना है, ये आपको हल करनी होगी। तो इसके लिए जूता से मारने के लिए बोले तो छोड़ने वाले नहीं, आपके पास कॉल जाएगा। तो पहले आप बुक सॉल्यूशन से पहले आप समझ लीजिए कि 2 दिन, आज और कल 2 दिन फार्मूला के लिए आपके पास कॉल जाने वाला है और फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। ऐसे में फार्मूला का एक वीडियो भी बनाकर 10 मिनट का मैं डाल दूंगा, उससे भी लिख ले सकते या किताब से आप ढूंढ कर भी लिख सकते। पहले प्रयास करना है खुद से लिखने का, समझ गए? और उसके बाद पूरी की पूरी चीजें आपका एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए फार्मूला, तब फिर ऑटोमेटिक बुक सॉल्यूशन आप करना शुरू कर देंगे। अगली क्लास से कितना भी मंदबुद्धि का विद्यार्थी है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस जिंदगी में केवल 12th पास करना ये आपकी मकसद है या 12th के बाद भी कुछ और करना ये भी मकसद है? यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप 2-3 दिशा की ओर, आप टॉप लेवल का जो चीज है उधर की ओर जा सकते हैं। जैसे कई लोग डिफेंस में भी जाकर बेहतर कर सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ओर भी अपने आप को अग्रसर करेंगे। कई लोग ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते होंगे कि मैं 12th के बाद सीयूईटी का एग्जाम दूंगा और देश के टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी के साथ मैं अपनी तैयारी करूंगा और ग्रेजुएशन में बेस्ट हम अपना परफॉर्म कर पाए। तो एक तरह तरह की प्रोस्पेक्टिव होता है। कई लोग जनरल कंपटीशन में जाते हैं। मैं बोलता हूं कि यदि साइंस का विद्यार्थी, यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप अभी ये ना सोचें कि मैं जनरल कंपटीशन की ओर जाऊं, वो सेकेंडरी उपाय है। जब आप कुछ करने की योग्य नहीं है, अगर जिंदगी में कुछ न बुझाए तो जनरल कंपटीशन की ओर आप चले जाए। ऐसे आप 2-3 जो महत्वपूर्ण चीज है, जो टॉप लेवल की चीज है, उस पर आप करें, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम नहीं, दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से कुछ एग्जाम है जो भारत में भी होता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस का आप करते हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आप ठीक ठाक से करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 12th लेवल पर देखा जाए तो उसी प्रकार जेई का तैयारी है। जैसे जेई एडवांस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ओर आप जाते हैं। उसके बाद यदि आप डिफेंस में जैसे एनडीए 12th पर निकालते हैं, वही ग्रेजुएशन पर सीडीएस की तैयारी होती है। तो एक कई एग्जाम जो है वो इंडिया का नहीं, इसका वर्ल्ड लेवल पर लोग रखे। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं, इससे समझिएगा। जो सब्जेक्ट मैथ है, मैथ का लेवल क्या है, तो आप पहले ये बात समझिए कि सबसे पहले आप सभी लोग 12th लेवल ठीक कीजिए। 12th में जो आपको पढ़ना है, जैसे 11th में भी है, तो आप 11th एंड 12th से आप सोचने की कोशिश करिएगा। तो 11th 12th यदि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एनडीए हो, चाहे जेई हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, कोई। तो 11th 12th का जो स्तर है, यहां से आप चलेंगे तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सब के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। एनडीए, एयरफोर्स और यहां पर नेवी। देखिए एनडीए का लेवल हाई होता है, एयरफोर्स और नेवी का लेवल जो होता है वो 12th 11 12th लेवल का होता है। ये बात समझिए। सर मैं
बायोलॉजी है, एक्स्ट्रा में मैथ है। मैथ का रिजल्ट हो जाएगा तो फिर आप मैथ वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। वो बायो एक्स्ट्रा में लिए भी हैं तो अगर आप मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाएगा, बायो में 29 नंबर आ जाएगा, तो वो आपका बायो लिया हुआ सब बेकार हो जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा में है चाहे कुछ में है, ओरिजिनल फिर मैथ हो जाएगा। तो इसके लिए आप बढ़िया से जिस विषय में अगर आपको इंटरेस्ट आता है उसको पढ़िए, ठीक है ना। अगर आपको बायो में भी अच्छा लग रहा है तो बायो में कीजिए, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। दोनों में अच्छा लग रहा है तो और बढ़िया है, इंजीनियरिंग भी आपका हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा आपका है। तो 11th और 12th समझ गया ना। तो 11 12 के लेवल से ज्यादा लेवल होता है एनडीए का, एयरफोर्स नेवी का सबसे ज्यादा लेवल होता है एनडीए का। और यहां से जब इसका एनडीए का लेवल है, इससे ज्यादा लेवल होता है जेई का, समझ गए। सीयूईटी का इसी का लेवल का होता है। देखिए सीयूईटी जो आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसका कई सारा डेफिनेशन है। तो ये जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, चीजों को पढ़ना होता है, 12th लेवल के नॉलेज से निकल जाता है। एयरफोर्स नेवी भी 12th 11 12th लेवल के, मेन 11 जिसका ठीक नहीं होता है दिक्कत करती है। एनडीए में आपको इसके लेवल से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जेई में और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक माइंड मेकअप कर लीजिए, उसके अनुसार चीजें आपको मिलेगा। और मैं चाह रहा हूं कि अब कुछ चीजें शुरू करूं, जैसे जैसे टॉपिक इधर से निकलते चल जा रहा है, तो वैसे वैसे अब कुछ ना कुछ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी को पढ़ा दिया, तो मैं चाह रहा हूं कि अब एनडीए का लेवल का कम से कम अब आप सभी लोग को कंटेंट मिले, कि एक छलांग फिर मारेंगे आप सब लोग तो जेई में भी पहुंच जाएंगे। तो एनडीए का जो मैथ होगा वो लगभग जेई का 80% तैयारी, 70 से 80% तैयारी हो जाता है, ठीक है। और यहां पर 70 से 80% जब तैयारी हो जाता है तो फिर उसके बाद जेई का आपका रास्ता आसान हो जाता है। तो मैं पहला स्टेप में 11 12 लेवल की तैयारी करा रहा हूं, उसके बाद एनडीए लेवल का आप क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी में सब पढ़ा दे रहा हूं, बुक सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, नॉलेज आपके पास हो जा रही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ये सब हल करके और एनडीए लेवल का चीजें आपको करनी है। और उसके बाद एनडीए से फिर आप जेई में एंट्री कर लेंगे, तो ये आप दिमाग में क्रिएटिविटी बनाएंगे कि हमें किस दिशा की ओर चल रही। तो आगे आप सब लोग थोड़ा कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा सप्ताह में एक आपको चीजें मैं बताऊंगा। 10 टॉप में आने के लिए कितना नंबर लाना होगा, प्लीज सर जी बता दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न कोई विद्यार्थी पूछ रहा है, इसका मतलब वो महान गधा है। अब ऐसा वो सुनिए, क्योंकि हर बार एक ही नंबर तो फिक्स होता नहीं है, कई बार 480 पर भी कोई आता है, कोई 485 पर भी आता है, कई बार कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए गूगल पर सर्च कर लीजिए कि 2024 में बिहार टॉपर कौन है और इसका कितना नंबर है, मैथ में कितना है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है। इसके लिए आशुतोष सर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आशुतोष सर जैसे अनुमंडल लेवल में, जिला लेवल में कितने ऐसे टीचर हैं जो वो सब चीज बताते रहते हैं और विद्यार्थी उसको सुनकर ताली बजाएंगे। एक गधापन हो गया। जो चीज आपको आसानी से मिल सकता है वो हमसे क्यों पूछते हैं। अपना भी साइंस का विद्यार्थी, कॉमन सेंस आप अपना प्रयोग कीजिए। अगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं तो आप एनडीए और जेई की तैयारी कैसे कर सकते, समझ गए ना। कम से कम इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कहां से कौन चीज प्राप्त करनी है। अब हम भारत का संविधान पढ़ने चले, और उसमें अगर आपको मैं बताऊं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी और प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, तो समझिए कि ये अब तरस आएगी तो नहीं। अब मैं आपसे ये बताऊं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो संविधान पढ़ाएं और इसके बारे में चले। अरे ये बेसिक चीज है, ये बच्चे खुद कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं बोलूं कि भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं, संविधान की पढ़ाई करेंगे इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब आपसे मैं बोलूं कि अपने देश में संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो वैसे वैसे कुछ बातें जो खुद से कलेक्ट कर लेनी है, तो ये मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो अब ये बात फॉर्मूला याद करने के लिए उसको बार बार लिखना पड़ेगा, 20 बार लिख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि सर मैं 20 बार लिखा हूं अभी तक हमें याद नहीं हुआ है। 20 बार लिख लेना है, ठीक है। पहले आप एक जगह पेज में कलेक्ट कर लीजिए कि कितने फार्मूला, करीब 25 से 30 के बीच में फार्मूला आपको टोटल डिफरेंशिएशन में रहेंगे। इतना 25-30 फार्मूला आप कर लिए तो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा और ठीक ठाक तरीके से आप चीजें कर पाएंगे। बुक सोल्यूशन कब करना है, जब आपसे होने लगे तब से करना है। अभी 2 दिन का ड्यूटी है फार्मूला याद करने के लिए, आज और कल। फिर परसों से आपको मैं बुक सोल्यूशन के लिए तैयार करूंगा। आज और कल 2 दिन आपको चलना है, ठीक है। तो चलिए आज की मैं क्लास यहीं तक रखता हूं,
और आपको मैं अब धीरे धीरे एनडीए का और जेई का क्वेश्चन बनवाना शुरू करूंगा, तो उसके लिए भी आप सभी लोग कमर कस लीजिएगा और जूता से मारेंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी होगी एनडीए या जेई। तो हम पहला स्टेप में एनडीए का लेवल थोड़ा जेई की तुलना में कम है, तो एनडीए लेवल का आप चलेंगे, उसका मैथ में पहले प्रिपरेशन कराऊंगा और उसको आपको करना होगा, क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 12th पढ़ने से फिर कोई फायदा ही नहीं। फिर केवल पास होने के लिए मैथ में 100 में 100 लाने के लिए, तो अंतिम में भी हमसे पढ़ोगे तो आ जाएगा। जैसे बढ़िया से नॉलेज है, आप कुछ तरीका बता देंगे तो अंतिम में 1 महीना में 100 में 100 लाने लायक बन जाओ, क्योंकि बढ़िया से आप पढ़ रहे हो, नॉलेज आपके पास है, कुछ तरीका बता देंगे, आ जाएगा। मेन क्या आपको होनी चाहिए कि 12th के बाद में दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में खुद को शामिल कर पाए। जैसे 12th लेवल का है तो एनडीए में आ जाए, एयरफोर्स में आ जाए, नेवी में आ जाए, मतलब डिफेंस लवर बनाना है खुद को। यदि आप चाहें कि हमें जेई की ओर जाना है, आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही चलेंगे, इतना के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।